हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1 का आज इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। आप लोग सबसे पहले अगर रिलेशन एंड फंक्शन बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे तरीके से देखिए। सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से कर सकते हैं। अगर ऐसे बिना इंट्रोडक्शन पार्ट देखे आप अगर इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन को करना चाहते हैं तो आपको बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट देखिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक सेट लिया, सेट वन, सेट ए लिया। तो 1 2 3 4 इसमें 4 एलिमेंट्स लिए, और सेट बी लिया, और बी में जो एलिमेंट लिए हैं ए कमा बी कमा सी, ठीक है, ए कमा बी कमा सी लिए। तो अब आपने इसके पहले 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। तो ए क्रॉस, इसको क्रॉस बोलते हैं, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो दिखेगा जो फर्स्ट यहाँ पे जो सेट होता है तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे उसको पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ए क्रॉस बी निकालेंगे तो इसका इसका इसके साथ पेयर बनेगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का तीनों दूसरे सेट के साथ पेयर बनेगा, इन तीनों एलिमेंट्स के साथ पेयर बनेगा। जैसे 1 कामा ए, 1 कामा बी, 1 कामा सी, ठीक है। उसके बाद से अब दूसरे एलिमेंट्स को लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कामा ए, 2 कामा बी और 2 कामा सी हो जाएगा। 3 को लेंगे तो 3 कामा 1, सॉरी 3 कामा ए और 3 कामा बी, 3 कामा सी। अब क्या लेंगे 4 को लेंगे, 4 कामा ए, 4 कामा बी, 4 कामा सी हो जाएगा। तो जब आप ए क्रॉस में फर्स्ट सेट को पहले रखते हैं ए को, तो इसके एलिमेंट्स को पहले रखा जाएगा, और बी बाद में है तो बी को, बी वाले एलिमेंट्स को बाद में रखा जाएगा। तो वैसे देखते हैं कि अगर हम बी क्रॉस ए लिखें तब देखिए क्या हो जाएगा। तो बी क्रॉस ए लेंगे तो वही सेम पेयर बनेगा, लेकिन जो बी के एलिमेंट्स होंगे तो ये हो जाएगा ए कमा 1, ए कमा 2, ए कमा 3, ए कमा 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, और बी लीजिएगा तो बी कमा 1, बी कमा 2, बी कमा 3, बी कमा 4। उसके बाद से क्या हो जाएगा सी कमा 1, सी कमा 2, सी कमा 3, सी कमा 4 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाने का आपको मतलब ये था कि कोई भी रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही लिया जाता है। आगे देखिएगा कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी होगा, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पेयर बन रहा है, ठीक है, तो पेयर बनेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का पहले आएगा, और यहाँ पे जो पेयर बनेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट बी सेट का पहले आएगा, ठीक है। तो इसलिए ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। अगर कोई सेट ए है और उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, जैसे सेट ए है 1 2 3 4 दिया है, इसी सेट का इसी सेट के साथ कार्टेशियन। तो चलिए हम यहाँ पे इसी सेट को एक बार और लिख लेते हैं, एक 1 2 3 4, मतलब इन सेट को 2 बार, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ना। तो अब अगर पेयर बनाइएगा तो 1 कमा क्या हो जाएगा 1 1 कमा 2, 1 कमा 3, 1 कमा 4, 1 1 कमा 4, उसके बाद से 2 कमा 1, 2 कमा 2, 2 कमा 3, 2 कमा 4, उसके बाद से 3 का लीजिएगा 3 कमा 1, 3 कमा 2, 3 कमा 3, 3 कमा 4, ठीक है। अब उसके बाद से 4 कमा 1, 4 कमा 2, 4 कमा 3, 4 कमा 4, मतलब एक राशि अगर कोई सेट ए दिया है और उसी सेट का उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो इस प्रकार इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और इसके पहले भी आप लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो ये बताने का, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाने का मतलब ये है कि कोई भी रिलेशन बनता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बनता है। तो अब संबंध क्या होता है, तो अब संबंध के बारे में समझेंगे। रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिया, अब रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन जो होता है, ठीक है, ए क्रॉस ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और आर मतलब रिलेशन, मतलब ए क्रॉस बी का अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है। मतलब उपसमुच्चय मतलब उनमें से ही लिया गया पेयर, एक रिलेशन बना लिया जाए, कोई भी पेयर ले लिया जाए और उसमें संबंधित हो, रिलेटेड हो पेयर एक दूसरे से, तो वह क्या हो जाएगा, रिलेशन कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। तो संबंध डायरेक्ट सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब यहाँ पे इस साइन को हम क्या बोलते हैं, सबसेट, उपसमुच्चय बोलते हैं, हिंदी में उपसमुच्चय बोला जाता है, ठीक है। इसके पहले आप लोग ये चीज पढ़ चुके हैं सबसेट के बारे में, ये सबसेट के बारे में 11th क्लास में डिटेल पढ़े होंगे।
तो अब हम कुछ रिलेशन लिखे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने पेयर लिखा है, तो ये जो पेयर कहाँ से आया बताइए? उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से आया जो पहले हमने लिखा था। ये भी रिलेशन कहाँ से आया? उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से। अर्थात जो रिलेशन मिलता है वह कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन मिलता है, तो उसी को हम रिलेशन को सबसेट बोलेंगे। किसका? उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का वह सबसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1, A, मतलब यहाँ पे हमने एक ऐसा पेयर बना दिया कि दूसरे प्लेस पे जो पेयर बन रहा है वहाँ पे ए एक रिलेशन बन गया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक रिलेशन लिया कि दूसरे प्लेस पे जो पेयर बन रहा है सेट बी का, हमने यहाँ पे क्या लिया, स्मॉल बी वाला एक पेयर ले लिया, और 1 2 3 4 मतलब ऐसा एक रिलेशन ले लिया, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है एक दूसरे से। तो दो हमने एक रिलेशन लिख लिया, किससे? ए क्रॉस बी से, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से, अर्थात उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने रिलेशन बना लिया, अर्थात ये क्या है? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये सबसेट है। तो यही रिलेशन होता है, इसी को हम रिलेशन बोलते हैं। तो क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? मतलब रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, मतलब उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से कोई चुन के पेयर लिया जाए, लिख लिया जाए, तो रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब बताइए कि उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम कितने पेयर ले सकते हैं, कितने पेयर को लिख सकते हैं, कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो कितने प्रकार से लिखना मतलब बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब जनरली सी भाषा समझिए, यहाँ पे नोट पॉइंट हमने लिखा दिया है कि यदि जितने भी पेयर बनते हैं, जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ पे हमने देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखा था, तो कार्टेशियन ए क्रॉस बी लिखा था ना, तो ए क्रॉस बी में कितने पेयर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने पेयर बन रहे हैं? 12, मतलब 12 पेयर बन रहे हैं। तो रिलेशन कितने प्रकार से बन सकते, मतलब यहां से कितने सबसेट लेंगे, कैसे कैसे लेंगे कि हमको रिलेशन बनेगा, कैसे सबसेट लेंगे, मतलब किस प्रकार से हम कितना रिलेशन बना सकते हैं। तो आप ये समझ जाइए कि जितने भी पेयर बनते हैं, तो पेयर कितने बन रहे हैं? मतलब 12, मतलब 12 पेयर बनते हैं। तो जब 12 पेयर बन रहे हैं, तो अब समझ जाइए कि कोई भी रिलेशन बनता है तो 2 का पावर जितने भी पेयर बनते हैं उसका पावर हो जाता है। कितने पेयर बन रहे थे? 12, 12 पेयर बन रहे थे, 2 का पावर 12। इतने प्रकार से रिलेशन बन सकते हैं, और इतना प्रकार से रिलेशन क्या लिखना संभव है हमारे लिए? नहीं संभव है ना। तो इसलिए हम लोग 12वीं क्लास में कुछ ही रिलेशन के बारे में समझेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी रिलेशन के 4-5 रिलेशनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आइए अध्ययन करते हैं उस रिलेशनों के बारे में कि कौन कौन रिलेशन कैसे हैं, उसको डिटेल पढ़ते हैं। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो संबंधों के प्रकार। तो संबंध जनरली आप लोगों को पढ़ना है कि संबंध स्वतुल इसको बोलते हैं, 5 प्रकार से है, लेकिन सबसे मोस्ट जो आपका रिलेशन होगा स्वतुल्य होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो रिलेशन 5 प्रकार से हमने लिखे हैं, पांचों को मैं डिटेल समझाऊंगा। स्वतुल रिलेशन, स्वतुल संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सममित सिमेट्रिक रिलेशन, संक्रामक ट्रांजिटिव रिलेशन, रिक्त संबंध नल और इम्प्टी रिलेशन, और सार्वत्रिक संबंध यूनिवर्सल रिलेशन। तो सबको एक एक करके मैं आप लोगों को समझाते चलूंगा कि ये सभी रिलेशन क्या हैं। ठीक है, सब अच्छे से आपको डिटेल में समझ में आएगा। आप लोग कृपया थोड़ा सा ध्यान रखिए, धैर्य रखिए और समय दीजिए, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो संबंध है स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम कोई सेट ले रहे हैं, सेट ए 1, यहाँ पे एलिमेंट्स ले रहे हैं 1, 2, 3, और इसका ए सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए लिख रहे हैं। तो जो बनेगा तो क्या हो जाएगा, 1, 1 बनेगा, 1, 2 बनेगा, 1, 3 बनेगा। ठीक है, 1, 3 बनेगा, और फिर अब 1 का खत्म हो गया, अब 2 के साथ 2, 1 बनेगा, 2, 2 बनेगा। ठीक है, 2, 3 बनेगा। ठीक, अब क्या बनेगा, अब बनेगा 3, 1 बनेगा, 3, 2 बनेगा। ठीक है, 3, 3 बनेगा, मतलब इतने प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। तो अब स्वतुल्य जो रिलेशन होता है, तो स्वतुल्य जो रिलेशन होता है, अब देखते हैं कि इसमें समान रूप से पेयर जो होगा, जैसे मान लो कि रिलेशन है तो समान रूप से पेयर है, कितने पेयर? देखिए 1, 1, 1, 1, उसके बाद से 2, 2, 2, 2, उसके बाद से 3, 3,
3,3। तो ये क्या हो जाएगा, यह स्वतुल्य रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यदि मान लीजिए कोई 1, समान रूप से पेयर होने चाहिए, और कितने समान रूप से पेयर होना चाहिए, सभी समान रूप से पेयर होना चाहिए। ये नहीं कि 1,1 दे दिया और 2,2 दे दिया, 3,3 नहीं दिया। तो यहाँ पे देखिएगा कितने पेयर बन सकते हैं समान रूप से, 1,1 का, 2,2 का, 3,3 का। तो तीनों का पेयर समान, अगर 4 भी रहता तो 4,4 भी यहाँ पे रहना चाहिए था। अगर 4,4 नहीं रहता तब पेयर स्वतुल्य नहीं कहलाता। तो जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकाल के देखते हैं कि जितने भी समान रूप से पेयर उसमें है वह उस रिलेशन में रहना चाहिए, तो वह जो संबंध होगा वह स्वतुल्य होगा। ठीक है, तो हमने एक पेयर बना के आपको दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 1,3, 2,1। अब यहाँ पे देखना है कि समान रूप से पेयर सभी हैं, सेट ए लिया है और उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला इसका। तो अब देखिए 1,1, 2,2, 3,3 और यहाँ पे 1,2 दिया। तो अब समान रूप से पेयर सब उपलब्ध हैं। इसके बाद जो कुछ भी आता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। स्वतुल्य के लिए बस यही चेक करना होता है, यही जांच करना होता है कि उसमें समान रूप से सभी पेयर उपलब्ध हैं कि नहीं, मतलब इसमें समान रूप से सभी पेयर उपलब्ध हैं। उसके बाद जो भी आता है उसको छोड़िए, बस समान रूप से पेयर को देखिए और डायरेक्ट ही कहिए, वो स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। आई बात समझिए। तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि R A, सच दैट प्रत्येक जो A होगा, मतलब स्मॉल a बिलोंग्स टू A, मतलब A फर्स्ट जो स्मॉल a होगा वह कैपिटल A का एलिमेंट्स हो जाएगा, एलिमेंट होगा। के लिए A, बिलोंग्स टू R, मतलब जो समान रूप से पेयर होगा वह उस रिलेशन में होगा। मतलब एक जनरल शेड्यूल्डर फॉर्म है, इससे ऐसे लिखा जाता है स्वतुल्य के लिए। आए बात समझ में। तो स्वतुल्य के लिए जनरल सा दिमाग में बैठाइए कि सभी समान रूप से पेयर आने चाहिए। अगर सभी पेयर नहीं आया, 2 ही पेयर आया, 1 पेयर नहीं आया, तो वह स्वतुल्य नहीं होगा। सभी समान रूप से पेयर आना चाहिए। ठीक है, अब जो देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब सममित संबंध के लिए। तो सममित संबंध के लिए यह कहता है, पहले आप एग्जाम्पल, यहाँ पे तमाम एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, उदाहरण सममित संबंध के लिए समझिए। यहाँ पे क्या है कि R जो है रिलेशन कब बनेगा, सममित सिमेट्रिक कब कहलाएगा, जब A1, A2 बिलोंग्स टू R से A2, A1 बिलोंग्स R प्राप्त हो। तो सभी A1, मतलब जो फॉर ऑल A1, A2 बिलोंग्स टू A, मतलब उस सेट से सेट का एलिमेंट होना चाहिए। मतलब ए का, जैसे ए क्या था, एक सेट था, उसी का ना कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता और पेयर बना था। तो देखिए A1, A2 बिलोंग्स टू R तथा A2, A1 बिलोंग्स टू R। मतलब कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे A1 A2 है और A2 A1 है। तो जब किसी रिलेशन में A1 A2 आ जाए, A2 A1 आ जाए, तो वह रिलेशन क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने रिलेशन लिखा है, देखिएगा। मतलब यहाँ A1 A2, इसका उल्टा A2 A3 चेक करना है, सॉरी A1 A2 और इसका उल्टा A2 A1 चेक करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो रिलेशन है, देखिएगा यहाँ पे दिया है, हमने लिखा है इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से, जो पहले हमने सेट ए लिया था 1, 2, 3 जो पेयर बनाया था, 1, 2 लिया, तो इसका उल्टा 2, 1 इस पेयर में है, सिमेट्रिक है। मतलब क्या चेक करना है कि यदि कोई पेयर है तो उसका उल्टा भी पेयर रहना चाहिए। तब 1, 2 है तो उसका उल्टा 2, 1 भी उस रिलेशन में रहना चाहिए। तो यह जो संबंध होगा क्या होगा, संबंध सिमेट्रिक हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा। अब देखिए दूसरा जो एग्जांपल हमने लिखा है, उदाहरण एक रिलेशन लिखा है 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1। तो देखिए 1, 2, तो इसका उल्टा चेक कीजिए 2, 1, ठीक है 1, 3, 1 है। अगर मान लीजिए कि यह रिलेशन ऐसे दिया होता है, ठीक है, यहाँ पे दिया होता, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1, 2 है, 2, 1 दिया होता, ठीक है, 1, 3 है। अगर 3, 1 नहीं दिया होता तो यह सिमेट्रिक नहीं होता, सममित नहीं होता, क्योंकि 1, 3 का उल्टा नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो यह सममित है। 1, 2 है तो इसका उल्टा 2, 1, 1, 3 है तो इसका उल्टा 3, 1 है, इसलिए सममित। अब देखिए तीसरा जो रिलेशन हमने लिखा है, एक 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1। अब देखिएगा कि 1, 1 इसका उल्टा 1, 1 ही हो जाएगा। तो समान रूप से पेयर वाला उसका उल्टा वही चीज़ होता है। तो 1, 1 तो इसका उल्टा 1, 1 ही होगा। 1, 2 तो 2, 1 है, 1, 3 तो 3, 1 है, सिमेट्रिक है, सममित है। ठीक है,
चौथा एक रिलेशन और भी लिखा हमने, यहाँ पे दिया 1,1 2,2 3,3। अब देखिएगा यह जो पेयर होगा इसका उल्टा सेम, अगर समान रूप से सभी पेयर आ जाएं, मतलब सभी समान वाले पेयर आ जाएं, चाहे एक भी पेयर आ जाए लेकिन समान पेयर हो, तो समझिएगा कि वो सममित संबंध होगा, सिमेट्रिक होगा। जैसे 1,1 का उल्टा 1,1 ही होगा, 2,2 का उल्टा 2,2 ही होगा, 3,3 का उल्टा 3,3 ही होगा। तो यह रिलेशन हो। तो अब ये मत समझिएगा, अब देखिएगा कि जो यह स्वतुल्य भी है और सममित भी है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एक और रिलेशन हमने लिखा है, उसको देखिएगा ध्यान से। 1,1 है, इसका उल्टा 1,1, 2,2 है, इसका उल्टा 2,2 है। ठीक है, तो यह भी सममित है लेकिन यह स्वतुल्य नहीं है। यह स्वतुल्य भी है, सममित भी है। तो समान रूप से जितने भी पेयर वाले होंगे वह सममित भी होगा, स्वतुल्य भी होगा। लेकिन अगर पूरा समान पेयर नहीं है, अगर कुछ ही समान पेयर दिया हुआ है, तो देखिए ये सममित है, सिमेट्रिक है, लेकिन स्वतुल्य नहीं है क्योंकि 3,3 नहीं दिए। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको देख लेना है कि सममित के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी समान पेयर आने चाहिए। कोई एक भी समान पेयर है तो उसका उल्टा हमको केवल उल्टा चेक करना है, इसमें सबके उल्टे मिल गए तो ये सममित हो जाए। ठीक है, तो ये भी सममित है, ये भी सममित है, लेकिन यह स्वतुल्य भी है, सममित भी है, लेकिन यह स्वतुल्य नहीं है, केवल सममित है। अब देखते हैं तीसरा जो है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो संक्रामक संबंध के लिए यह कहता है, इसको ध्यान से अच्छे से समझिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा इस पे। ज़्यादातर लड़कों को इसी में समस्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन में, संक्रामक संबंध में। ठीक है, तो देखिएगा ये हमने एक रिलेशन लिखा है और मतलब इस रूप का होगा तो वह संक्रामक हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। मतलब अगर किसी रिलेशन में A1 A2 बिलोंग्स टू R, मतलब किसी रिलेशन में A1 A2 है और उसी रिलेशन में A2 A3 है, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2 रहने चाहिए। किसी रिलेशन में A1 A2 है और उसी रिलेशन में A2 A3 होनी चाहिए, तो हमको देखना है, अर्थात वह इम्प्लाइज करता है, बताता है कि उसी रिलेशन में A1 A3 अगर रहेगा तो वह जो रिलेशन होगा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, संक्रामक रिलेशन होगा। और जहाँ A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A, अर्थात A1 A2 जो होगा वह एलिमेंट्स होगा सेट A का। ठीक है, ध्यान से एक बार और समझिए कि हमको क्या चेक करना है, A1 A2 किसी रिलेशन में है, A2 A3 अगर उस रिलेशन में है, ठीक है, उसी रिलेशन में है, तो वह वहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है कि उस रिलेशन में क्या A1 A3 दिया है। अगर दिया है तो संक्रामक है, नहीं दिया है तो संक्रामक नहीं है। यहाँ पे देखिएगा A2 कॉमन रहना चाहिए। यहाँ पे अगर A1 A2 जहाँ पे लेंगे तो A2 यहाँ पे जो A2 होगा तो यह A2 यहाँ पे कॉमन रहेगा, तो A2 मतलब A2 जो A2 को हटा दीजिए, A2 को हटा दीजिए। क्या चेक करना है आपको, A1 A3 क्या चेक करना है, A1 A3 उस रिलेशन में होगा तो संक्रामक। ध्यान से एक बार और समझिए, A1 A2 A3 क्या हटाना है, A2 आपको हटा देना है। तो क्या देखना है आपको, A1 A3 उस रिलेशन में है कि नहीं, तो इस रिलेशन में होगा, संक्रामक होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। एक बात और ध्यान से समझिएगा कि यदि किसी रिलेशन में A1 A2 है लेकिन A2 A3 नहीं दिया है, यह नहीं दिया, तो हमको यह जांच करने की आवश्यकता नहीं है A1 A3। मतलब क्या बोला गया कि यदि किसी रिलेशन में A1 A2 है, A2 A3 नहीं दिया है उस रिलेशन में, उस रिलेशन में नहीं मिल रहा है A2 A3, तब इसकी आवश्यकता नहीं है, वह रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। कब हम इसको चेक करेंगे, जब A1 A2 है, A2 A3 है, तब हम चेक करेंगे A1 A3 को। लेकिन A1 A2 दिया है, A1 A2 दिया है, A2 A3 नहीं दिया है, तो इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब ज़्यादा समझ में आएगा आपको, एग्जाम्पल देखिएगा उदाहरण से। तो देखिएगा यहाँ पे एक रिलेशन लिया है, यहाँ पे हमने एक पेयर ले लिया है। अब क्या है ये देखिएगा बेटा, A1 A2 मतलब यहाँ पे 2 है, तो 2 कहाँ चालू हो रहा है, देखिए 2 फर्स्ट पेयर, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ शुरू हो रहा है, तो A1 A2, अब A2 A3, तो क्या इस रिलेशन में A1 A3 है, तो इस रिलेशन में A1 A3 है, A1 A3 है। ठीक है, आया समझ में। अब एक पेयर हमने चेक, अब इसको भी चेक करेंगे। ठीक है, इसको भी चेक करें, मतलब सभी पेयर को हमको चेक करना होता है, ध्यान समझिएगा इस बात को। जैसे A1 A2 A3, तो इस रिलेशन में A1 A3 चेक करना है, तो A1 क्या है 1 और A3 क्या है 3, तो 1,3 इस रिलेशन में है। अब चेक करना है कि देखिए A1 A2
A1 A2 दिया हुआ ना, A2, तो A2 की जगह पे 3 है, तो क्या आप देखिएगा कि A2 अर्थात फर्स्ट पेयर 3 से कहीं शुरू हो रहा है? नहीं ना हो रहा है, अर्थात केवल A1 A2 दिया है। यहाँ पे सेकंड जो एलिमेंट्स है 2 है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2 है, मतलब फर्स्ट सेकंड में जो रहना चाहिए यहाँ फर्स्ट में आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा A1 A2 मतलब सेकंड प्लेस पे 3 है, फर्स्ट प्लेस पे कहीं 3 दिया है? नहीं ना दिया है। ठीक है, तो हमको केवल A1 A2 दिया है, A2 A3 नहीं मिल रहा है इसमें, तो हमको A1 A3 चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि यह संक्रामक का संकेत है। जब A1 A2 दिया है, A2 A3 नहीं दिया है, तो संक्रामक हो जाएगा। लेकिन A1 A2 है, A2 A3 है, तब A1 A3 देखना है। तो यहाँ पे हमने A1 A2 A2 A3 A1 A3 चेक कर लिया। यहाँ पे केवल A1 A2 है और A2 A3 नहीं दिया है, तो हमको इसको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए A1 A2 2, A2 की जगह पे 3, दूसरे स्थान पे 3 आ रहा है, तो देखिएगा कि इस पेयर में फर्स्ट पेयर का कोई भी एलिमेंट 3 से शुरू हो रहा है? नहीं ना हो रहा है, तो इसमें भी केवल A1 A2 दिया है, A2 A3 नहीं दिया है, तो A1 A3 की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार से यह जो संबंध होगा क्या होगा? संक्रामक होगा। तो बहुत अच्छे से इसको समझिएगा संक्रामक को। दूसरा एक रिलेशन दिया हुआ है कि 1,1 1,2 1,2 1,2 दोनों मतलब दोनों एक, मतलब इसको एक कैंसिल कर दिया। तो इसको चेक करना है क्या यह ट्रांजिटिव रिलेशन है, संक्रामक है। तो 1,2 देखिएगा A1 A2, तो यहाँ पे A2 की जगह पे क्या है? 1 है। तो अब देखिएगा किसी भी पेयर में 1 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट्स है? हाँ, तो ये है पेयर शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे A1 A2 A2 A3। अब चेक करना है कि क्या आपको A1 A3 मतलब इस कॉमन वाले को हटाइए, तो कॉमन वाले को हटाइएगा तो A1 और ये A3 चेक करना है, तो 1,2 चेक करना है। तो 1,2 है इस रिलेशन में, 1,2 यही है, अर्थात यह संक्रामक है। ये नहीं कि कोई दूसरा पेयर 1,2 होना चाहिए, अगर यही पेयर A1, A3 प्राप्त हो जाए तब भी यह संक्रामक होगा। देखिए A1 है, A2 है, A2 है, A3 है, तो A1 A3 1,2 यही है, यह संक्रामक है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखते हैं इसमें 1,3 3,3, तो A1 A2 A2 A3 A1 A2 A2 जगह तो 3 है, अब 3 यहाँ से शुरू हो रहा है तो इसको 2 मान लेंगे, ठीक है, A2 मान लेंगे। तो A1 A2 A2 A3, तो इस कॉमन वाले को हटाइए, क्या चेक करना है? A1 A3, तो A1 की जगह पे 1 है और A3 की जगह पे 3 है, तो 1,3 इस रिलेशन में देखिए कहीं पे है यहाँ पे, यह ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखिएगा 2,1 2,2 1,2। अब देखिए यहाँ पे 2,1 है, ठीक है, 2,1 है, तो A1 A2, अब देखिए अब यहाँ पे A1 A2, अब यहाँ पे 1 से नहीं शुरू हो रहा है, इसको छोड़ के आगे पेयर देखेंगे A1 A2, अब देखिए यहाँ पे 1 से शुरू हो रहा है, ये 1 से भी है, 1 से भी है, तो अब A2 हो जाएगा, A2 A3 इसको ले लेंगे, तो A1 A2 A2 A3, ठीक है। तो क्या चेक करना है? इस कॉमन वाले को हटाइए, A1 A3 मतलब A1 की जगह पे 2 और A3 की जगह पे 2, तो 2,2 चेक करना है, 2,2 है इस रिलेशन में, ठीक है। अब इसको देखिएगा कि अब इसको भी चेक करेंगे तो ये ट्रांजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ट्रांजिटिव अर्थात संक्रामक के लिए जांच करने हैं, तभी समझ में आएगा। अब एक और है आपका 5वां, देखिएगा यहाँ पे दिया A1 A2, अब A2 A3 कहीं दिया है, मतलब A2 की जगह पे 2 है, तो 2 से कहीं शुरू वाला पेयर शुरू हो रहा है? नहीं ना, फर्स्ट एलिमेंट कहीं 2 से शुरू हो रहा है? नहीं ना, तो A1 A2 दिया है, A2 A3 नहीं दिया है, तो हमको A1 A3 चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि कब A1 A3 चेक करते हैं, जब A1 A2 देता है, A2 A3 देता है, तब A1 A3 चेक करते हैं। तो यहाँ पे A1 A2 है, A2 A3 नहीं है,
तो A1 A3 जांच करने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसको भी देखिए A1 A2 A2 A3 नहीं है, अर्थात A1 A3 जांच करने की आवश्यकता ही नहीं है, यह जो रिलेशन हो जाएगा संक्रामक हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक और हम पेयर लिखते हैं R1,1, ठीक है, 2,2, 3,3। अब बताइए यह ट्रांजिटिव है? तो देखिए A1 A2 A3 नहीं है, तो A1 A3 की आवश्यकता ही नहीं है। A1 A2 है, A1 A2 केवल दिया है, A2 A3 नहीं दिया है। इसमें भी A1 A2 दिया है, A2 A3 नहीं दिया है, तो क्या जरूरत है A1 A3 की? यह डायरेक्ट ही संक्रामक हो जाएगा। अब एक और हम लिख देते हैं, एक और रिलेशन। अब इसमें भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। A1 A2 ये भी संक्रामक है, ठीक है, ये भी संक्रामक हो जाएगा, क्योंकि A1 A2 है, A2 A3 की बात ही नहीं है। यहाँ पे A1 A2 है, A2 A3 है ही नहीं, तो क्या A1 A3 चेक करना है? नहीं ना चेक करना है, तो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए यह जो रिलेशन है आपका स्वतुल्य है। आपको सबसे पहले सेट ए लिए थे, तो सेट ए में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले थे उसमें तीनों पेयर ये स्वतुल्य भी है, और यहाँ पे सममित भी है, और संक्रामक भी है। लेकिन यहाँ पे यह जो पेयर है आपका क्या है, वह स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि सभी समान रूप से पेयर नहीं है। यह सम्मित हो जाएगा और संक्रामक भी हो जाएगा। तो आपको अभी तमाम उदाहरण देंगे, सबको डिटेल में समझाएंगे, सम्मित संक्रामक सबको डिटेल समझाएंगे कि कैसे कब कब सम्मित और कब कब संक्रामक हो। वैसे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा कि स्वतुल्य, सिमेट्रिक, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक में। ठीक है। अब देखिएगा ये तीनों हमने पढ़ लिया है, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सम्मित सिमेट्रिक रिलेशन और संक्रामक ट्रांजिटिव रिलेशन। अब जो आता है रिक्त संबंध, नल आर एम्प्टी रिलेशन। नल आर एम्प्टी रिलेशन मतलब कि ऐसा रिलेशन बनाया जाए, ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ऐसा हम रिलेशन लें कि उस रिलेशन में उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से वह संबंध ही नहीं रखता होगा, अर्थात वह उससे संबंधित नहीं होगा, तो वह क्या हो जाएगा, रिक्त संबंध कहलाएगा। ठीक है। जैसे कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए और उसमें ऐसा पेयर लिया जाए कि कोई भी एलिमेंट्स उस एलिमेंट से क्या हो रहा है कि उससे संबंधित नहीं हो रहा है। ठीक है। तो उस रिलेशन को, उस संबंध को एम्प्टी रिलेशन कहा जाए। और सार्वत्रिक रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब कोई भी एक सेट लिया जाए, ऐसा रिलेशन लिया जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी पेयर हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए A×B लिया जाए कि जितने भी पेयर हैं वह क्या हो जाए, रिलेशन बन जाए। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन ले लिया जाता है। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रिलेशन के बराबर आ जाए, मतलब सभी पेयर आ जाए उस रिलेशन में, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, उस रिलेशन को सार्वत्रिक रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये भी आप लोग जान गए। और सबसे मोस्ट जो जरूरी है आपको स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तो अच्छे से जान गए हैं। ठीक है। आइए कुछ चीज़ें और जान लेते हैं जो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है 1 नंबर में, कि प्रांत, प्रांत मतलब डोमेन, डोमेन रेंज, परिसर और सप्रांत को डोमेन क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कोई सेट हमने ए लिया है, उसमें 1 2 3 और सेट बी A, B हमने एलिमेंट्स लिए हैं। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला गया होगा, तो A×B का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1, A 1, B 2, A 2, B 3, A 3, B, ठीक है, हो जाएगा। तो मान लीजिए एक रिलेशन हमने बना लिया, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने एक पेयर ले लिया, एक रिलेशन बना लिया 1, A 2, A 3, मतलब सेकेंड प्लेस पे क्या आना चाहिए, ए, और फर्स्ट प्लेस पे 1 2 3 कामा वाला ऐसा पेयर हमने एक रिलेशन बना लिया पेयर लेके। ठीक है। तो अब हमको देखना है कि डोमेन क्या होता है। डोमेन मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट हो, किसी भी रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है वह डोमेन कहलाता है, जिसको प्रांत बोला जाता है। आई बात समझिए, जैसे 1 2 3, तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रांत बोलेंगे। रेंज क्या होता है, परिसर क्या होता है, किसी भी रिलेशन के जो सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं वह क्या होता है, वह परिसर होता है, रेंज कहलाता है। जैसे यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे क्या है, ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, तो तीनों जगह ए है, तो हमको
एक ही बार ये लिखना होता है, अपने सेट में पढ़ा था। तो इसका सेकंड एलिमेंट्स क्या है, ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिसर कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, ठीक है। और कोडोमेन क्या होता है, सहप्रांत जिसको बोला जाता है, जो जो बी सेट होता है, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, कोडोमेन। तो देखिए सेट बी के कितने एलिमेंट्स हैं, ए कमा बी, तो ए कमा बी जो होगा वह क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा, जिसको सहप्रांत बोला जाएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि तुल्यता संबंध क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध, ऐसा संबंध जो क्या हो, स्वतुल्य हो, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक। मतलब जो रिलेशन स्वतुल्य हो जाए, रिफ्लेक्सिव हो जाए, सममित हो जाए अर्थात सिमेट्रिक हो जाए, तथा संक्रामक अर्थात ट्रांजिटिव हो जाए, तो उस रिलेशन को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। मतलब ऐसा रिलेशन जो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक तीनों हो जाए, उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, उस तुल्यता संबंध बोलेंगे। जैसे हमने लिया था, आपने एक रिलेशन हम लेते हैं कि सेट ए लिया था, इसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट्स लिए थे, और इसका हमने पेयर बनाया था। तो एक पेयर हम बनाते हैं 1,1 2,2 3,3। तो इस रिलेशन को देखें, ये स्वतुल्य भी हो जाएगा क्योंकि सभी समान रूप से पेयर उपलब्ध हैं, ठीक है। और सममित भी हो जाएगा, कैसे, A1 है A2 है तो A2 A1 है, मतलब इसका उल्टा भी हमको पेयर प्राप्त है, इसका भी उल्टा, इसका भी उल्टा, सेम वही चीज़ है तो उसी का उल्टा वही ना होगा जी। तो ये सममित भी है, सिमेट्रिक भी है। और संक्रामक के लिए A1 A2 है, A2 A3 है ही नहीं है, A1 A2 है, A2 A3 है ही नहीं है, A1 A2 है, A2। तो अब समान रूप से जितने भी पेयर हैं तो वह संक्रामक हो जाएंगे, सममित भी हो जाएंगे और स्वतुल्य भी हो जाएंगे। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध बोलेंगे, ठीक है। आए बात समझिए। तो और अच्छे से समझने के लिए हमने कई उदाहरण यहाँ पे लिया हुआ है, एग्जाम्पल लिया हुआ है, और उसको हमको आप लोग को बता देंगे, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, सारा चीज़ यहीं क्लियर हो जाएगा। तो हमने कोई सेट ए लिया 1,2,3 और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया है हमने, ये ले लिया, और यहाँ पे रिलेशन, और यहाँ पे हम दिखाएंगे स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन को यहाँ पे चेक करेंगे कौन कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो रिलेशन है, तो 1,1 2,2 3,3। तो देखिए, तो यहाँ पे सभी समान रूप से पेयर हैं, तो यहाँ पे जब यहाँ पे रिलेशन हम लेंगे तो रिलेशन यह कार्टेशियन प्रोडक्ट से, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से यहाँ पे क्योंकि ए क्रॉस ए सबसे टाइप ए क्रॉस ए का रिलेशन हमने लिया हुआ है, मतलब ए क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सभी समान रूप से पेयर हैं, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, तो सभी समान रूप से पेयर हैं यहाँ पे, तो ये स्वतुल्य हो जाएगा। और यहाँ पे आप सिमेट्रिक चेक कीजिए, सिमेट्रिक के लिए आप लोग बताया गया कि A1 है, उसका उल्टा भी पेयर रहना चाहिए, तो ये समान रूप से पेयर है, 1,1 का उल्टा 1 ही ना होगा, 1,1 ही होगा, 2,2 का उल्टा 2,2 होगा, 3,3 का उल्टा 3। तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, सममित भी हो जाएगा। अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए, तो अब देखिए यहाँ पे A1 A2 A2 A3 दिया ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे A1 A2 A2 A3 दिया ही नहीं है, A1 A2 A2 A3 दिया ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, क्योंकि A1 A2 आप लोगों को बताया गया है ट्रांजिटिव में A1 A2 होगा, A2 A3 नहीं होगा, तो A1 A3 चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जब A1 A2 होगा, A2 A3 होगा, सॉरी A1 A2 होगा, A2 A3 होगा, तब A1 A3 चेक करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे केवल A1 A2 है, A2 A3 दिया ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हुआ। तो एक दिमाग खोल के एक दिमाग में बैठा लीजिए बात, जब कोई रिलेशन स्वतुल्य होता है तो वह सममित और संक्रामक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे आप लोग बताएंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि यह जो रिलेशन है वह स्वतुल्य है, तो देख रहे हैं कि सममित भी हो जा रहा है और संक्रामक भी हो जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे आप लोग को और तमाम उदाहरण नीचे आएगा, उस हिसाब से आप लोग को समझना होगा कि स्वतुल्य होगा लेकिन सममित और संक्रामक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पे 1,1 है, 2,2 है, ठीक है। तो 1,1 है, 2,2 है, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक पेयर इसमें छूट जा रहा है, एक पेयर नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। और यहाँ पे सममित है, तो इसका समान पेयर है, तो इसका उल्टा भी है, तो सममित है, सिमेट्रिक है।
और ये संक्रामक भी है क्योंकि A1 A2 है, A2 A3 नहीं है, A1 A2 है, A2 A3 नहीं है, संक्रामक, तो ये संक्रामक भी है। ठीक है, अब देखिए एक और हमने पेयर लिया यहाँ पे A1, यहाँ पे 1,1, 2,2, 3,3 और 2,3। तो यहाँ पे देखिएगा ये सभी समान रूप से पेयर वाले रिलेशन है, पेयर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्वतुल्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, हाँ यही चीज़ बता रहे थे कि यह स्वतुल्य है ना। अब देखिए सिमेट्रिक है क्या, तो यहाँ पे इसका उल्टा, जो समान वाले पेयर है उसको देखना ही नहीं है, वो तो खुद सम्मित हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2,3 है, 2,3 है, इसका तो सबका उल्टा है, लेकिन क्या 2,3 का उल्टा 3,2 इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं ना दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यह जो संबंध होगा वह सम्मित नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि एक पेयर की वजह से, अर्थात 2,3 के का जो पेयर था उसका 3,2 रहना चाहिए था, जो नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं संक्रामक। तो संक्रामक जो समान रूप से जितने पेयर हैं उसको चेक ही नहीं करना, जांच नहीं करना, क्योंकि वो खुद संक्रामक है, ये भी संक्रामक, ये भी संक्रामक। अब यहाँ पे चेक करना है, देखिए A1 A2, A1 A2, अब देखिए 3 से यहाँ चालू हो रहा है फर्स्ट पेयर, A1 A2, A2 A3, अब A2 A3 मिल गया ना, A1 A2, A2 A3, तो A1 A3, तो A1 A3 मतलब 2,3, मतलब A1 A2 A2 A3, तो A2 को खत्म कीजिए तो 3 खत्म हो जाएगा ना, ये कॉमन है, खत्म कीजिए तो क्या बचेगा, A1 A3 जांच करना है, तो A1 कितना है 2 और A3 कितना है 3, तो 2,3 इस रिलेशन में देखिए कहाँ पे है, 2,3 इस रिलेशन में यही ना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये संक्रामक हो जाएगा। आए बात समझ में? अब आपको यहाँ इसमें और इसमें क्लियर हो गया ना। और भी देखते हैं रिलेशन, 1,1, 2,2, 3,3, 2,3, 3,2। ठीक है, तो अब देखिए यह तो क्या है, स्वतुल्य हो ही जाएगा क्योंकि समान रूप से पेयर सब में है। अब यहाँ पे 2,3 है तो 3,2 भी है, सम्मित भी है, सिमेट्रिक हो जा रहा है। अब यहाँ पे चेक करना है, इसको तो चेक ही नहीं करना है, इसका सब समान रूप से पेयर वाला सब एक दूसरे का विपरीत उल्टा हो जाएगा, बस इसको चेक कीजिए, तो ये है उल्टा है, इसका विपरीत है, तो सिमेट्रिक भी है। अब संक्रामक के लिए इसको भी चेक नहीं करना है, जो समान रूप से पेयर है उसको भी जांच नहीं करने की आवश्यकता है। अब इसको देखना है A1 A2 A2 A3, A1 A2 A2 A3, तो ये देखिए 3 A2 हटाइए तो 2,2 A1 A3, मतलब अब हमको क्या देखना है, A1 A3 चेक करना है, तो 2,2 इस रिलेशन में है नहीं, A1 A2 A2 A3, तो A1 A3 जांच करना है, तो 2,2 है, तो 2,2 इस रिलेशन में है, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, यह स्वतुल्य भी हो जाएगा, सम्मित भी हो जाएगा और संक्रामक भी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कि रिलेशन दिया 1,2 2,1, तो अब बताइए यह स्वतुल्य तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि समान रूप से पेयर है ही नहीं पूरा, तो डायरेक्ट काट दीजिए इसको। उसके बाद से A1, इसका उल्टा 1,2, तो इसका उल्टा 2,1 है, तो सम्मित है। अब देखिए क्या संक्रामक है, A1 A2 A2 A3, मतलब A1 दिया है, A2 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, तो अब चेक करना है A1 A3, तो A1 की जगह पे क्या है 1 है, और A3 की जगह पे भी 1 है, तो 1,1 इस रिलेशन में कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो यह संक्रामक नहीं है। आए बात समझिए, तो आइए इस रिलेशन को देखते हैं, R=1,1 1,2 2,1, तो देखिए ये डायरेक्ट स्वतुल्य होगा ही नहीं क्योंकि सभी समान रूप से पेयर यहाँ पे उपलब्ध ही नहीं है। ठीक है, तो स्वतुल्य नहीं होगा। आप सिमेट्री के लिए देखेंगे, सम्मित के लिए, तो यहाँ पे 1,1 का उल्टा 1,1, 1,2 का उल्टा 2,1 है, तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। और संक्रामक के लिए देखेंगे तो 1,1 इसको देखना ही नहीं है क्योंकि जो समान रूप से पेयर वाला है वह संक्रामक होता है। ठीक है, अब इसको देखिए A1 A2 A2 A3, तो A1 A3 अर्थात 1,1 चेक करना, 1,1 है। ठीक है, तो इसके लिए हमको 1,1 मिल गया। फिर अब इसको भी चेक करना, सभी को चेक करना है, सभी पेयर को चेक करना। देखिए A1 A3, ठीक है, सॉरी A1 A2 A2 A3, ठीक है, A1 A2 A2 A3, तो 1 1
A2 को हटाइए, A2 को हटाइए तो 2,1, तो 2,1 है इस रिलेशन में, ठीक है, ये भी प्राप्त हो गया हमको। फिर अब देखिएगा A1 A2, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, A1 A2 और A2 A3, यहाँ पे देखिएगा A1 A2, इसको भी तो चेक कर सकते हैं, इसके साथ इसको भी चेक कर सकते हैं क्योंकि A2 है, यहाँ पे भी A2 है, इसको लेंगे इसको भी A2 लेंगे तो यहाँ पे भी A2 है, तो इसके लिए तो वेरीफाई हो गया, जांच हो गया। इसके लिए अब जांच कीजिए A1 A2 A2 A3, तो A2 की जगह पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो सॉरी A2 की जगह पे 1 है, यहाँ पे भी A2 की जगह पे 1 है। तो अब चेक करना है कि A1 A3 की जगह पे 2,2 है, तो 2,2 इस रिलेशन में है, कहीं नहीं है, इस रिलेशन में 2,2 नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं है, यह रिलेशन संक्रामक नहीं। अगला देखते हैं, तो दिया है 1,2 3,2 3,3, तो ये देखिए ये तो स्वतुल्य होगा ही नहीं। अब समित के लिए देखिएगा A1 A2 और A2 A3 दिया ही नहीं है, ठीक है, चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। A1 A2 A2 A3 दिया ही नहीं है, ठीक है, A1 A2, ठीक है, देखिए A1 A2 A2 A3, तो यहाँ पे 3 है, ए भी 3 है, मतलब A2 की जगह पे 3 है, तो 2 को हटाइए, 3 को हटा दीजिए, तो क्या चेक करना है, A1 A3 मतलब 3,2, तो 3,2 यही हो जा रहा है, तो यार ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको उम्मीद है कि आप लोग को जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया गया आप लोगों को क्लियर हो गया। यदि कोई भी अगर कमी रह गई होगी, छूट गया होगा कोई भी चीज़, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको डिटेल में समझा दूंगा। तो मैं आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा तो आपको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।